क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में गोरखधंधा की है लंबी फहरिस्त? अनामिका इस शिक्षा विभाग में कब से नौकरी कर रही थी और किसने नौकरी लगाई, कितने लाख रुपए में नौकरी लगी और किसके डॉक्यूमेंट पे आप नौकरी कर रही थी? योगी ने दिए शिक्षा विभाग में गड़बड़ झाले की जांच के आदेश। ऐसा गड़बड़ झाला जिस पर एक बार में किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ है, यह हकीकत है। बेसिक जानकारी तक नहीं, लेकिन टॉपर हो जाना और एक डॉक्यूमेंट्स पर कई शिक्षकों की बहाली, यह दोनों तो बिल्कुल ताज़ा मामला है। और जिस तरह ये मामले परत दर परत खुलते जा रहे हैं, उससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में किस हद तक भ्रष्टाचार है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जांच सही दिशा में हुई तो इसकी चपेट में कई बड़ी मछलियाँ भी आ सकती हैं। लेकिन क्या ऐसा करने का साहस उत्तर प्रदेश सरकार जुटा पाती है, या फिर अन्य मामलों की तरह छोटी छोटी मछलियों को जिम्मेदार मानकर मामले की फाइल को बंद कर देती है? यह देखने वाली बात होगी। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इमेज को धक्का पहुंचा है, क्योंकि ये दोनों मामले उनके कार्यकाल में ही हुए हैं। इसका अंदाजा उन्हें भी हो चुका है और यही वजह है कि शिक्षा विभाग में अब तक हुई सभी नियुक्तियों व उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच के आदेश उनके द्वारा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में कहा है कि हर शिक्षक के कागजात की जांच की जाए। इसके लिए जांच टीम जल्द से जल्द बनाई जाए। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर अब माध्यमिक, उच्च और बेसिक शिक्षा विभाग के साथ ही समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच होगी। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में अनामिका शुक्ला का प्रकरण चर्चा में रहा। अनामिका शुक्ला के नाम पर प्रदेश के 25 विद्यालयों में नौकरी किए जाने का मामला सामने आया था। एक ही नाम से एक ही डॉक्यूमेंट्स के सहारे 13 महीने से 25 स्कूलों में नौकरी कर फर्जीवाड़ा करने वालों ने सरकार को लगभग 1 करोड़ रुपए की चपत लगाई थी। अनामिका शुक्ला नाम से फर्जी कागजातों के आधार पर बागपत, वाराणसी, कासगंज, अलीगढ़, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, सहारनपुर और अंबेडकर नगर में काम कर रही थी। वहीं असली अनामिका शुक्ला बताती हैं कि जुलाई 2017 में नौकरी के लिए आवेदन किया था। उन्होंने कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में साइंस टीचर के लिए सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती, मिर्जापुर और लखनऊ में आवेदन किया था। नहीं, क्या मामला था ये बता दीजिए ना। क्या मामला था? मैम क्या मामला है आप बताइए। मैम कैसे यहाँ आई पुलिस चौकी में और क्या हुआ आपके साथ? मैम अपनी मामला ये बताइए, क्या था मामला, क्या हुआ था ये बता दीजिए बस। सर बता तो दिया है। क्या मामला हुआ है? यहाँ क्यों आई लगाओ? आप यहाँ पे आई हैं, क्या मामला है? चौकी में आई हैं, क्या हुआ है? हो गया मैम का कोई मामला था ना? मैम प्लीज 1 मिनट सपोर्ट। मैम 1 मिनट का सपोर्ट कीजिए। लगाओ यार, क्या हुआ है आपके साथ? और आप हाँ ठीक है भैया, अपनी बात बता दीजिए। आप अपनी बात बता दीजिए। आप लोग थाने पे हैं, क्या कर क्या रहे? ठीक, आप बताइए मैम। पूछ तो रहे हैं आप यहाँ पे आई, मैम क्या वजह थी आने की? बस ठीक। अमित जरा आईडी ऊपर कर दो। अमित आईडी ऊपर दो। क्या मामला हुआ था बता देना, क्या हुआ यही बता दीजिए। मैम यहाँ पे आने की वजह क्या थी? आप चौकी पे आई हैं, क्या वजह? क्या हो गया बताइए, बता दीजिए। चौकी क्यों आई है मैम? आप तो बताइए, और क्या पूछ रहे हैं? हाँ ठीक है। नहीं मैम क्या आप बताइए ना जल्दी। आप जल्दी चली जाएंगी। मैडम पीछे इधर हो जाइए, आप पीछे उधर उनके मुंह पे बिल्कुल लगाइए, दूर हट जाइए। चलिए, क्या वजह हुई चौकी आने की? मैम आप FIR लिखाने आई हैं, आपके साथ जो हुआ? लगाओ जरा माइक लगाओ, पास लगाओ तभी आ जाए। ये बताइए। लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी। इस मामले में तब नया मोड़ आया था जब असली अनामिका शुक्ला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंच गई और खुद के अब तक बेरोजगार होने की जानकारी दी। असली अनामिका शुक्ला ने आगे बताया कि 3 साल पहले उसने कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में साइंस टीचर की नौकरी के लिए आवेदन जरूर किया था, लेकिन बेटी को जन्म देने के कारण काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया था। इस प्रकरण के अलावा
एसटीएफ ने भी कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कई शिक्षकों के प्रमाण पत्र में अंक बढ़ाने के लिए हेरफेर की जानकारी देकर एफआईआर कराने को कहा था। इनमें से कई 20 साल से अधिक समय से सेवारत हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग में सामने आ रहे फर्जीवाड़ों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से सवाल किया था कि यह किसके कार्यकाल में हुआ है। प्रियंका ने ट्वीट कर यह सवाल भी उठाए थे कि क्या इसकी जानकारी संबंधित विभाग के मंत्री या मुख्यमंत्री को नहीं थी। इस तरह के ढेरों सवालों से घिरी योगी सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि इन आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए। कई दिनों तक उधेड़ बूंद में रहने के बाद सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स की जांच के आदेश दिए जाने से एक उम्मीद की किरण दिखाई देनी शुरू हुई है कि अब शायद इस मामले का पटाक्षेप हो और लोगों के सामने सच्चाई आ सके। वहीं दूसरे मामले उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले में भी पर्दा उठ सके, इसका है इंतजार। बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले में परीक्षा के टॉपर को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र से टॉपर को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 50 से अधिक अभ्यर्थियों की तलाश पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थी 8 से 10 लाख रुपए देकर पास हुए हैं। दरअसल एक खबर आई थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 में से 142 नंबर पाने वाले टॉपर धर्मेंद्र कुमार पटेल को देश के राष्ट्रपति का नाम तक पता नहीं है। धर्मेंद्र जनरल नॉलेज के आसान सवालों के भी जवाब नहीं दे सके। कैसे हुआ पूरा खुलासा? इस मामले में एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने 5 जून को बताया था कि प्रतापगढ़ निवासी राहुल सिंह ने सोराव थाने में पूर्व जिला पंचायत डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाया था कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरोपियों ने परीक्षा पास कराने के लिए 7.5 लाख रुपए कैश लिया था। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के मुताबिक 1 जून को रिजल्ट आया तो पता चला कि राहुल का नाम उसमें नहीं है। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 8 नामजद आरोपियों में 7 को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उनके पास से 7,56,000 नकद और अन्य डॉक्यूमेंट्स मिले थे। उन्होंने बताया कि टॉपर लिस्ट में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से मिली डायरी में परीक्षा में बैठे 20 लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें से 18 लोगों के सेलेक्ट होने की बात सामने आई है। कांग्रेस ने इसे बताया था मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला जैसा कांड। इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापम घोटाला है। इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं हैं। डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम हैं, पैसे का लेन देन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना, ये सब दर्शाता है कि इसके तार काफ़ी जगहों पर जुड़े हुए हैं।